अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, जिसमें आज हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब हमने लीफ के इनर स्ट्रक्चर को देखना है तो वो हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, इसीलिए लीफ लेंगे और उसको कट करेंगे। कट करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे और जैसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर शो होगा, जिसमें अपर और लोअर लेयर को हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर को कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। ग्रीन कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है मीजोफिल। मीजोफिल ये वो रीजन है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस, और फूड मेकिंग प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। और what is meaning of photosynthesis? Photo means light and synthesis means to make. In short, photosynthesis process take place in mesophyll tissue. Mesophyll tissue के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स होते हैं, which is responsible for food making process in presence of sunlight, carbon dioxide gas and water molecules. प्रीवियस डायग्राम में हमें वेस्कुलर बंडल जो है वो शो नहीं किया था, तो ये दूसरी डायग्राम में आपको शो करवा रही हूँ, जिसमें ये मिड वाला पार्ट है उसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू और एक होता है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द लीव्स। दूसरे टिश्यू का नेम है फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू है इसका पर्पज़ ये है जितनी भी प्रिपेयर्ड फूड है वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द लीव्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज़ क्यूटिकल। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ क्यूटिकल? बेसिकली क्यूटिकल इज़ अ हाइड्रोफोबिक लेयर। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है। बेसिकली जो क्यूटिकल है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डेसिकेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। द मीनिंग ऑफ डेसिकेशन इज ड्राई, दैट मीन्स क्यूटिकल लेयर्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स अगेंस्ट द ड्राइनेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टोमेटा। स्टूडेंट्स, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, stomata is bean-shaped guard cells, absorb water molecules and swell up. As a result, make the stomata open. स्टूडेंट्स, डे टाइम पे स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि डे में गार्ड सेल्स जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और ये टाइम होता है दिन का। और नाइट में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि गार्ड सेल्स नाइट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया होता है उनको लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इन शॉर्ट, स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर क्लोज्ड एट नाइट टाइम। रीज़न मैंने आपको बता दी, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलें जी, कम टू एक्सरसाइज। फर्स्ट वाली ऑप्शन पढ़ते हैं, वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वाई? ये भी बताया जाइलम टिश्यूज जो होते हैं उसकी वजह से वाटर जो है रूट से ऊपर रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स में ट्रांसफ़र होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज जाइलम। नेक्स्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। तो करेक्ट ऑप्शन इज एंडोडर्मिस। स्टूडेंट्स, कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर में बैरल शेप के सेल्स होते हैं जिनको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, और इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर और हार्मोन्स की मूवमेंट को रेगुलेट कर सके इनटू एंड आउट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। आई थिंक वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, आप इन पॉइंट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। इट इज़ ऑब्वियस फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Here you can see the equation of photosynthesis and respiration. Okay, what is photosynthesis? In the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide gas and water molecules react with each other. They form glucose, which is known as food, and produce oxygen. अगर इक्वेशन में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है वो हैं रिएक्टेंट्स, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है वो हैं हमारे प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ ही हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारी रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन के हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट होते हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यानी कि फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये इनके क्या हैं, प्रोडक्ट्स।
Now students, it is easy for you to choose the correct option. Oxygen and dash are the product of photosynthesis. It is obvious glucose. C option is correct. Fifth one is the product of respiration are carbon dioxide gas and so the correct option is water. अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इन दोनों की इक्वेशन को अगेन देख लीजिएगा. Next MCQ is the loss of water from aerial parts of the plants. This process is transpiration. इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पे मैंने आपको मीज़ोफिल सेल्स का, क्लोरोफिल का और क्लोरोप्लास्ट का बताया था. तो जो क्लोरोफिल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? मीज़ोफिल सेल्स में. नेक्स्ट इज मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. इसका मतलब ये है वो कौन सा ऐसा मिनरल है जिसकी वजह से क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है. तो वो मिनरल है मैग्नीशियम. इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मैग्नीशियम, बट और हम इसको रॉन्ग वे में प्रोनाउंस करते हैं मैग्नीशियम. दैट इज़ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर. दीज फोर्सेज आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेज. सो करेक्ट ऑप्शन इज कोहेसिव फोर्स. जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9 से एक छोटा सा टॉपिक और भी रिलेट कर रहा है, वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कोहेरियन और कोहेसिव फोर्स. सेकेंड वन इज एडहियन फोर्स और एडहेसिव फोर्स. नाउ डिस्कस है वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं उनको कहते हैं कोहेरियन फोर्स और कोहेसिव फोर्स. तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. तो अगर आप एक बीकर को वाटर के साथ फिल कर लें तो जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे कोहेसिव फोर्स और कोहेरियन फोर्स. नेक्स्ट इज एडहियन और एडहेसिव फोर्स. बेसिकली ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में होती है, सच एज ग्लास एंड वाटर. अगेन इसकी एक एग्जांपल ले लें. आप एक बीकर लें और उसे फिल करें वाटर के साथ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ द ग्लास और बीकर, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे एडहियन फोर्स और एडहेसिव फोर्स, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट सब्सटेंसेस में हुई है, जबकि कोहेरियन फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हुई है. I think so students, you will be able to identify cohesive force and adhesive force if there is no labeling in this diagram or picture. Finally, the last MCQ is rate of transpiration decreases with the increase of humidity in the air. Last is transpiration. What is transpiration? It is basically loss of water from the aerial parts of the plants. Question is that what is aerial part of the plant? Students, आपने जब भी plants देखें उसके leaves, उसकी petiole यानी स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जितने भी हैं वो सारे प्लांट्स के ऊपर लगे होते हैं, इनसाइड दी सॉइल नहीं होते. तो वो वाले पार्ट्स जो सॉइल से बाहर की तरफ ग्रो होते हैं और हवा में एक्सपोज हुए होते हैं, उन पार्ट्स को कहते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और इन्हीं एरियल पार्ट्स के थ्रू लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल फॉर यू, देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.